मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने ना जैसा कि कपिल के आने वाला वीडियो डाला तो मुझे लगा कि यार कमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे, बट बहुत लोगों ने मुझे लिखा भी है कि तुम कमेंट्स का जवाब मत दो, पढ़ो ही मत। तो यार जब फिर से मुझे नेगेटिविटी मिल रही है ना, तो बताना बनता है, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि नीतू से काम करवा रही हो, नीतू से काम करवा रही हो। क्या काम करवा रही हूँ मैं उससे? क्या काम करवा रही हूँ बताओ? काम करने के लिए मेरी हेल्पर आती है, ठीक है। और एक मेरे ऊपर ना एक टैग पहले से लगा हुआ है, मतलब आप ही नहीं लगा रहे हो, घर में भी जैसे मैं छोटी हूँ तो मेरे को सब चिढ़ाते हैं कि ये कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती, मतलब चिढ़ाते ही है, मतलब मुझे शुरुआत से ही कि बैठी है और मम्मी काम कर रही है, दीदी काम कर रही है, ये बैठी है। तो वो एक टैग मेरे ऊपर लग गया है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। अब मैं खुद का दिखाना पसंद नहीं करती कि मैं क्या काम कर रही हूँ। अब जैसे अब मैं ये दिखाऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं सफाई दे रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं कपड़े धो रही हूँ सुबह से, ठीक है। और रही बात खाने की, तो जैसे नीतू खाना बना देती तो मैं बर्तन धो देती हूँ, और खाना बनाने से पहले सब्जी काट देती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी आपने लिखा है कि नीतू कोई मशीन है क्या? मैं पागल नहीं हूँ कि मैं सुबह से उसको लगा के बैठी हुई हूँ कि तू ही कर और मैं आराम कर रही हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि ये तो सिर्फ वीडियो बनाती रहती है और कुछ काम नहीं करती है। बहुत काम होते हैं, वो मैं करती हूँ, समझ गए ना। फालतू मेरे को कमेंट्स करते हो आप, समझ में नहीं आता कि क्यों करते हो। नीतू के पास ले जाती हूँ कैमरा। नीतू कुछ तो बोल यार, तेरे को दिख नहीं रहा के यार, मेरे को परेशान करके रखा हुआ है। लो बता इनको कि मैं कुछ नहीं करती क्या? नहीं, आप बहुत कुछ करती है, बहुत से काम। ऐसा नहीं है, मेरी खुद हेल्प कर रही है। यहाँ सब मिल बांट के कर रहे हैं हम दोनों काम। और बाद में फ्रेम में मैं आ जाती हूँ, वो अलग बात हो जाती है। और मैं चाहती भी हूँ कि नीतू फ्रेम में आए और नीतू के लिए सब पॉजिटिव, सब अच्छा बोले, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन यार मेरे लिए तो मत बोलो ना नेगेटिव, मैं हमेशा नेगेटिव सुनती रहूंगी क्या? और जैसा कि क्या कह रही थी मैं, हाँ, जैसा कि नीतू, हम लोग यहाँ आए ना जब जयपुर, तो इतना ज़्यादा आराम हो गया था हमारे लिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ मैं और नीतू थे घर में। तो हम लोग दिन भर टीवी देख रहे थे और सोफे के सामने से हम लोग हट ही नहीं रहे थे। तो नीतू मुझे कहने लगी कि यार इतना ज़्यादा आराम भी करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो उसको खुद ऐसा होता है कि मैं बैठी नहीं रह सकती। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, वहाँ तो फिर भी हमारा बहुत बड़ा घर है हल्द्वानी में, तो इतना सारा काम रहता है। तो आप लोग ऐसा मत समझो कि मैं यार सिर्फ वीडियो बना के मज़े ले रही हूँ। मैं भी बहुत काम करती हूँ, बट मेरी आदत है कि मैं दिखाना नहीं चाहती अपना काम। अब मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तो ये मत समझना कि मैं अपनी सफाई दे रही हूँ। लेकिन काम तो काम होता है, करना ही पड़ता है। मैं चाहे वहाँ रहूँ यहाँ रहूँ, कुछ ना कुछ तो मैं हाथ बटाती हूँ। हाँ, ज़्यादा नहीं बटा पाती हूँ, लेकिन बटाती हूँ। बर्तन धोना भी काम होता ही है, ठीक है। अब मैं फ्रेम में नीतू को रख रही हूँ तो कोई बात नहीं, उसकी बड़ाई हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसी बहू सबको मिले, समझ गए। चलिए अब अपना काम। हेलो दोस्तों, तो आज आए हमारे घर पे, देखिए मुकेश भैया, भाभी, चैतन्य, शिवांश, और ये भाभी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और हम जा रहे हैं तो भाभी बहुत दुखी है और मुझसे मिलने आई है। तो भैया आप बुलाओगे ना मुझे अपने घर जाने से पहले? मेरे घर का है ना भैया, मेरे घर भैया जाने से पहले बुला रहे हो ना अपने घर पे मुझे? जरूर बुलाऊंगा, है ना। अभी 10-15 दिन में सारा मेरा फर्नीचर हो जाएगा, तो पहले आप ही आ जाओगे हमारे घर। नहीं, यहाँ थोड़ी अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ श्याम रेसिडेंसी को बोला था। अब तो आप पहले से आ चुके हैं ना, तो कभी भी आ सकते, अभी भी आ जाओ। हम साउथ इंडियन खाने आएंगे वहाँ। साउथ इंडियन फैमिली है ये, तो भाभी बहुत अच्छा बनाती है खाना। इडली सांभर डोसा मस्त लग रहा है। भाभी लोग भी यहाँ शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, क्योंकि भाभी लोगों का भी फ्लैट है इसी सोसाइटी में। तो भाभी के साथ मेरा प्यार जब से मैं जयपुर आई हूँ तब से है ना भाभी। और सबसे ज्यादा दुख भी भाभी को ही हो रहा है मेरे जाने से, है ना। कुछ तो बोलो मेरे लिए अच्छा। नहीं यार, मुझे उस दिन ना नींद में ड्रीम आया था आप जा रहे हैं करके, इतना दुख हो गए, रोना शुरू कर दिया। फिर रोके जाके उनको भी बोले, लेकिन ये हंसना शुरू कर दिया। मैं आऊंगी तो यहीं तो आऊंगी, और अगर जब आप शिफ्ट हो जाओगे ना इधर,
तब तो मैं यहीं आऊँ। चैतन्य, नेहा चिट्टी के लिए कुछ कहना है? नेहा चिट्टी आई मिस यू। थैंक यू चैतन्य। शिवांश, नेहा चिट्टी जोर से। नेहा चिट्टी आई इसलिए। आई मिस यू। नेहा चिट्टी आई मिस यू। बोलो। नेहा चिट्टी आई मिस यू। इसलिए भाभी आप बोलो। नेहा मिस यू यार। आओ। आपने वो भी करवा दिया, सोसाइटी के पैसे दे दिए। बोलो तो सही, तुम दोनों आपस में बोलो। चाहिए ना कितना दे दिया वो सारा जैसे ना हमारी भाभी कन्नड़ या क्या है? 5 साल की मैं कन्नड़ बात करती हूँ, मेरा लैंग्वेज कन्नड़ है। हाँ, मैं कर्नाटक से। तो कन्नड़ में बात करो भाभी, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है कन्नड़। वो उसके बाद में बात ही नहीं हाँ, सच में पोजीशन लेटर तो कन्नड़ में बात कर रहे हो? सोसाइटी तुम बोलो कि मतलब इसको कन्नड़ में बोलना, ठीक है? जितने भी कन्नड़ लैंग्वेज वाले नेहा का व्लॉग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो। हैंडओवर ले लिया उससे, चाबी ले ली। चाबी ले ली, चाबी इसके पास है। क्या अपने हिसाब से कुछ भी बोलो फिर, चलो नहीं है बट सारा अपने हिसाब से बोलो। डैमेज है ऊपर का रूफिंग का वो सारा। या मेरे लिए बोलो कुछ। बोल के आया हूं। उनके पीछे पड़ना वरना करते नहीं है ये लोग। पता नहीं है ना। पहले करवानी चैतन्य तू बोल। चैतन्य को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी। मैं आता हूं अच्छा, ना, कुछ जाके और भी आता तो हूं। तेलुगु भी आती थी ना तुझे? तो वो है ना पूछ कुछ के आता बोल हूं। रही थी। दिलीप होगा, उससे पूछ के आओ। कन्नड़ी। मेरे को सोसाइटी कन्नड़ में बोलो फिर। और सोसाइटी के ऐस- 5 साल का ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು पापा के साथ जाए। ये क्या बोला? नेहा मुझे बहुत दुख लग रही है क्योंकि मेरे मम्मी को फ्रेंड नहीं है। नहीं ये भाभी आप बोलो, देखो उसने इतना बोल दिया। मैं क्या बोला, मुझे सेंटेंस नहीं मिलते। नेहा నేను సౌత్ ఆಫ್ರಿಕಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ जोर से। ನೀನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು. ಸ್ನೇ ಕುನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ನೇ ಕುನ್ನು ಅದು ಮಲಯಾಳಡ, चैतन्य स्ने कुन्नू। ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ये जो मैंने बोला ये कौन सी है? ಮಲಯಾಳಂ. मलयालम में मैंने इनको क्या बोला जरूर ನಾನು बताना। ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, जो हमने जैसे मैंने बोला ना, नान इन्ने स्ने कुन्नू। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. टू बोला ना आपने, टू। तो इसको जरूर बताना कमेंट में हमने क्या बोला। नान इन्ने स्ने कुन्नू, इसका बताना। और भाभी बोलो। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. और इसको भी बताना कि हमने क्या बोला, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। मिलके फर्स्ट टाइम मिलने तो अच्छा लग रहा है। और अभी तो जब अभी हम दीदी आएगी फिर आएंगे भाभी, फिर आना। हमारे घर में भी आओ. फिर आपके घर आएंगे। और आज अभी अपने सब्सक्राइबर्स को बता देते हैं हम कि नीतू आज जा रही है क्योंकि इसका कुछ एग्जाम अचानक से आ गया है। तो मुझे फिर से नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं कि अच्छा जी काम करवाया और अब भगा दिया। भाभी क्या कहना चाहोगी नेगेटिव कमेंट्स वालों को? नेगेटिव तो बोलने वाले बोलने दो, कोई बात नहीं, इसका जस्ट हाँ इग्नोर करो बस. क्या कहना चाहोगी नीतू? इग्नोर करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। हाँ बस. पता है भाभी क्या लिखा था? आपको तो पता है ना, कपिल भाई को भी पता है, आपको भी पता है. अच्छा जीने तो वैसे अरे अच्छा, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी मुझे? मैंने कहा नहीं आती बिल्कुल शर्म। तो चलो बनाते हैं कुछ, दाल चावल बनाते। दाल चावल खा के जाओ ना, घर पे खाओगे? शाम को जा रहे हो कहीं घूमने? आज जैसा कि नीतू जा रही है और अब मैंने एक चीज़ डिसाइड की है। मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझे लिखा था कि 2-3 कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे मुझे, कि मुझे लिखा था कि आप इनको क्यों समझा रही हैं जो आपको गलत चीज़ें लिख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा था कि अगर बैठी हो, आप अगर काम कर रही होती और नीतू अगर बैठी होती तो ये मुझे ऐसा लिखते कि नीतू बैठी है और आप काम कर रही हो। तो मतलब उल्टा भी बोलते हैं और सुल्टा भी बोलते हैं। तो अब मैं जस्ट अपने किसी भी वीडियो में मैं कमेंट्स के बारे में बात ही नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन जो मुझे फालतू कमेंट करेगा उसको रिप्लाई करूँगी मैं बहुत उसी की भाषा में, कुछ टाइम तक, जब तक मुझे फ़र्क पड़ता है। और धीरे धीरे मुझे शायद आदत हो जाएगी और उसके बाद मैं फिर इग्नोर करूँगी। तो आज वो जा रही है, उसका अचानक से एग्ज़ाम आ गया तो आज हो जाएगी। लेकिन हम लोग फिर सितंबर में जब दीदी आ जाएगी मेरी सिंगापुर से, तो उसके बाद हम फिर वापस आएंगे
और उसके बाद हम जी भर के घूमेंगे, क्योंकि अभी उसका भी खुद का भी मन नहीं हो रहा था घूमने का। उसको था कि जब दीदी लोग आ जाएंगे साथ में जाएंगे घूमने के लिए। और यहाँ पे रोज़ बारिश भी हो रही थी, इस वजह से हम निकल नहीं पा रहे थे घर से बाहर। तो मुझे पता है ये वीडियो आने के बाद भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, उसके लिए मैं रेडी हूँ। लिखते जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी बस कितना बज रहा है, अभी 6 बजने वाला है। तो इसकी 8:30 की बस है, तो अभी हम इसको छोड़ने जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे। नीतू भी बैठी है, बाय बाय कर दे यार। अभी करेंगे थोड़ी देर में, कुछ अभी से ही कर दूं बाय बाय। कुछ दिनों तक नहीं दिखेगी नीतू अब, जब तक मैं हल्द्वानी जाऊंगी। फिर जैसे ही मैं हल्द्वानी पहुंचूंगी तो लोग कहेंगे लो यहाँ भी नीतू काम कर रही हो और आप बैठी हो। मैं बैठी ही रहूंगी, कुछ कर सकते हो क्या आप मेरा, कर लो तो चलिए मिलते हैं थोड़ी। तो दोस्तों देखिए नीतू रेडी हो गई है जाने के लिए, तो मैं और कपिल जा रहे हैं छोड़ने और छोड़ के आते हैं। और उसके बाद हम लोग नीतू को छोड़ के आए और उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा था घर में। मतलब होता है ना, जैसे कोई जाता है तो उदास बहुत जल्दी लग जाता है और खाली खाली सा लगता है। तो घर आई, उसको तो खाना खिला के भेज दिया था। फिर हम लोगों ने डिनर किया, लेट हो गया काफ़ी डिनर करने में, क्योंकि आज कपिल के स्टाफ के बहुत सारे लोग आए। तो सभी को टाइम दिया, सभी के साथ बैठे, हंसी मजाक बातें, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सभी से मिल रहे थे। फिर हमारे भैया भाभी जो हमारे फ्लोर पे ही रहते हैं वो लोग आए, उनके साथ भी काफ़ी लेट नाइट तक हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। और हम लोगों ने काफ़ी लेट डिनर किया, कम से कम 1 बज गया हमको डिनर करते करते। और अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अब हम लोग सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं क्या होता है हमारा नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल घूमने हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे, नीतू की दीदी, मैं, वैदेही। तो जब वो लोग आ जाएंगे उसके बाद ही हम लोग घूमने जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट व्लॉग हमारा इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा मैंने बोला है कि मैं बार बार जो कमेंट्स की बात करती हूँ अपने वीडियो में, वो मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो हमें पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं वो भी बोर हो जाते हैं कि कितनी बातें क्यों कर रहे हैं। तो उनको हम जस्ट इग्नोर करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी वो मुझे कमेंट करेंगे उनको पर्सनली मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी, उनके कमेंट में जाकर उन्हीं की भाषा में। मैंने ये आज एक बात ठान ली है, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको जो मुझे उल्टा सीधा लिखेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल नेहा जोशी व्लॉग्स में, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।